एक निजी होटल में प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के नेता खालिद मंसूरी ने भूमाफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खालिद मंसूरी कहा कि आज कुछ भूमाफिया राज्य सरकार और सिंचाई विभाग की जमीनों पर अवैध कब्जा करके उसमें प्लाटिंग करके सस्ते दामों में भोली भाली जनता को बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं और राज्य सरकार को चूना लगा रहे हैं, जिनकी कीमत 200 से 300 करोड़ की बताई है, जबकि उस जमीन को 2019 में खाली कराया जा चुका है। सभी अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया था, लेकिन अब फिर वही भूमाफिया फिर से सक्रिय हो गए हैं और उनके द्वारा उस जमीन पर कब्जा कर गेट आदि भी लगा दिया गया है। खालिद मंसूरी ने कहा है कि हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे और ऐसे भूमाफियाओं को यहां से भगाने का काम करेंगे। पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग हम माननीय मुख्यमंत्री से करते हैं और सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण व कब्जा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसे लोगों को सबक मिल सके। जबकि उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में कांग्रेस के 2 बड़े नेता भी शामिल हैं, जिनके इशारे पर ये सब खेल चल रहा है। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस जमीन को 2019 में उस समय के उपजिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा के द्वारा अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया था, अब फिर उसी भूमि पर कुछ भूमाफिया फिर उसी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। जबकि शासन प्रशासन आखिर क्या कर रहा है कि जिस भूमि से एक बार कब्जा खाली करा दिया गया है, उस जमीन को जिलाधिकारी ने अपने कब्जे में आखिर क्यों नहीं लिया। इससे तो साफ जाहिर होता है कि कहीं इस पूरे प्रकरण में तहसील प्रशासन की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। आइए देखते हैं पूरी खबर। एक प्रॉपर्टी को आपके द्वारा खाली कराया गया था। आपने शिकायत की थी कि ये ज़मीन राज्य सरकार की है, उस पर अब फिर कब्जा हो चुका है, गेट लग चुका है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मेरे पास कल भी कुछ लोगों के कॉल आए। 2019 में 9 जून को एक प्रॉपर्टी से, जो कि राज्य सरकार की भूमि है, लगभग 40 से 50 बीघा समथिंग की लैंड थी, जो कि राज्य सरकार और सिंचाई विभाग इन दोनों की ज़मीन थी। उस पर हमारे पास एक डेलीगेशन आया था शीशमबाड़ा ग्राम पंचायत से। तो हमें उन्होंने बताया कि साहब ऐसा करके मामला है और ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, बेच रहे हैं, और आप थोड़ा सा हमारी मदद कर दीजिए। तो फिर हमने उसमें हमारे पार्टी के सीनियर नेता, अभी जो मौजूदा माननीय राज्यसभा सांसद हैं नरेश बंसल जी, हमने उनसे आग्रह किया था, साहब ऐसे करके यहाँ पे कुछ भूमाफिया द्वारा सरकार की ज़मीन को कब्जा करके और उसको इनलीगल तरीके से कहीं के नंबर कहीं चढ़ा करके उस ज़मीन को बेचा जा रहा है। और हमने इसकी शिकायत 1905 में उस टाइम हमने की थी और हमारी एसडीएम, मौजूदा एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा, उनसे हमारी इसमें बातचीत हुई, वार्तालाप हुई। मौके पे एसडीएम साहब गए 9 जून को और तहसील की पूरी टीम थी, मौजूदा प्रधान वहाँ मौजूद थे, जो उस समय के प्रधान थे, और वरिष्ठ समाज सेवी जो ग्राम पंचायत के वहाँ पे सब लोग मौजूद थे। तो उसकी जब जांच पूरी होने के बाद वहाँ पे टीम गई तो पाया ये गया कि हमने जो एलिगेशन लगाए थे वो राज्य सरकार की भूमि है और सिंचाई विभाग की भूमि है, और उस ज़मीन को अवैध तरीके से कब्जा करके उसको बेचा गया। ये एक बहुत बड़ा मामला है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक छोटी सी बात ये भी कहना चाहूँगा, इस तमाम विकास नगर हो, सहसपुर हो, ये हमारा जो पचवादून है, मैं एक आग्रह करूँगा छोटा सा। आपको याद हो कि डगरानी पंचायत में और नवाबगढ़ पंचायत में कुछ गरीब लोगों के गरीब लोगों के मकान तोड़े गए थे। इसमें सीधा अगर मैं टारगेट करूं
तो भू माफिया को टारगेट करूंगा, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, सरकार की ज़मीनों को, ग्राम पंचायत की ज़मीनों को कब्जा करके गरीब लोगों को लालच दे करके सस्ते में बेचते हैं। और जब सरकार तक ये बात जाती है कि अपनी ज़मीन हमारी कहाँ कहाँ है, अधिकारी सरकार की ज़मीन को ढूंढते हैं, तो फिर क्या होता है, इन गरीब लोगों पे कार्रवाई होती है, इन गरीब लोगों को बेघर होना पड़ता है। मैं निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये एक बहुत बड़ा मामला है और मैं सीधा सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूँगा, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये लगभग 100 से 200 करोड़ का मामला है। एक देवबंद के लोग आके यहाँ पे सरकारी ज़मीनों में कब्जे कर रहे हैं। एक टीम तो कहती है ये राज्य सरकार की भूमि है। अभी एक कानून भी पास किया धामी सरकार ने, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी सरकारी भूमि या कोई भी सरकार से जुड़ी भूमि पर कब्जा करता है तो उस पर जो केस चलेगा उसको 10 साल की सजा होगी। जी बिल्कुल, अभी धामी जी ने ये सच्चाई है। और अभी परसों धामी जी का एक स्टेटमेंट और भी आया है कि राज्य सरकार की भूमि हो, ग्राम समाज की भूमि हो, जितने भी ज़मीनों पे कब्जे हैं उनको तत्काल हटाया जाए और इन लोगों के ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाए और ज़रूरत पड़े तो इनके ऊपर जो है बुलडोजर की कार्रवाई भी की जाए। और मेरा मानना है, जिन लोगों ने ज़मीनें बेची हैं, जिन लोगों ने अभी वहाँ प्लॉटिंग है, वहाँ पे आप जाके देखेंगे 2019 में तो कब्जे हटा दिए, लेकिन कल मैं वहाँ मौके पे गया, वहाँ पे प्लॉटिंग है बाकायदा। जिस ज़मीन पे जेसीबी चली, मान्यवर, जिस ज़मीन पे जेसीबी चली उसी ज़मीन पे फिर से कब्जा कर लिया गया है। मेरे पास एविडेंस है, वीडियो है मेरे पास। खसरा नंबर 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 समथिंग 50 प्लस जाएंगे आप, 51, 52, 53, 54, 55, ये सब ग्राम समाज, राज्य सरकार और सिंचाई विभाग की ज़मीनें हैं। इन्हें किसी की गुजरात की कोई कंपनी है, ये ज़मीनें उनके नाम से लीज पे भी हैं। इस पर लगभग कोई 100 करोड़ का लोन भी है ज़मीनों पे। ये जो भूमाफिया हैं जिन्होंने 100 करोड़ का लोन लिया है, कौन है और कहाँ के हैं? ये मान्यवर देखिए 2019 में हमारे जो जानकारी में आया था, जब तहसील प्रशासन ने कार्रवाई की थी, कोई हाजी है, कोई डॉक्टर है, कोई देवबंद साइड का, मैं जानता नहीं हूँ नाम उनके, लेकिन कोई हाजी है बुड्ढी साइड का ना, और कुछ 2-3 लोग और भी हैं, मतलब एक टीम है। और इसमें कांग्रेस के विधायक भी इन्वॉल्व है, 2 कांग्रेस के विधायक इन्वॉल्व हैं, जिनके नाम अभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं। जैसे ही हमें मालूम पड़ेगा, बड़े नेता हैं कांग्रेस के जो इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी सीबीआई जांच हो और बिल्कुल जो निष्पक्ष जांच है वो जांच हो। और जिन लोगों ने कब्जे किए हैं, जिन लोगों ने इस 100 से 200 करोड़ का नुकसान सरकार को पहुँचाया है, उनके घरों पर बुलडोजर चले, उनकी जाँच होने के बाद में उन पर जो भी संभव कार्रवाई वो होनी चाहिए।